कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना होगा। हार गए। 12 वर्ष वन में घूमे, जहां जहां अच्छे संतों की सूचना सुनते वहीं पहुंच जाते, वहीं सत्संग होता। और ऐसा नहीं, बीच बीच में तो श्री कृष्ण भी कृपा करते, जहां कहीं संकट का समय आता हमारे कन्हैया पहुंच जाते वहीं। एक बार तो इतना बड़ा संकट का समय आया कि दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 चेलाओं को लेकर के पहुंचे थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने भारी स्वागत किया, भारी सत्कार किया। चार महीने तक सेवा की, भारी सावधानी पूर्वक। दुर्वासा जी खुश हो गए, दुर्योधन तुम कुछ मांगो। तो शकुनी ने कहा कि भांजे, मुनि के हृदय में और जगह बनाने की जरूरत है, जब खूब जगह बन जाए तब मांगना। तो मामा जी जगह कैसे बनेगी? बोले तुम तो सामंजस्यता दिखाओ कि मैं कितना उदार और सामंजस्यवादी हूं। तुम मुनि के चरणों में प्रणाम करो और केवल इतना कह दो, मुनिवर आपने मेरे ऊपर तो बहुत कृपा करी है, मेरे चचेरे भाई बेचारे गरीब हैं, वो भी संतों के बड़े प्रेमी, उनके ऊपर भी ऐसे ही कृपा करो जैसे मेरे ऊपर करी। माने 10,000 चेलाओं को लेके जाओ उनके पास। अच्छा, इसके पास तो लाउड लश्कर, फौज, पलटन, धन संपत्ति, राज्य वैभव सब था। देखिए, लौकिक व्यवहार में लौकिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती ही है। बिना लौकिक वस्तुओं के कैसे किसी का स्वागत सत्कार होगा? अब कोई कहे हमारा तो हृदय से प्रेम है, तो प्रेम को तुम्हारे को ओढ़ेंगे बिछा में? भाई, प्रेम भी किसी न किसी वस्तु के माध्यम से जाहिर किया जाता है। पहला माध्यम उसका वाणी होता है, लेकिन लगातार कोई वाणी से ही प्रेम का निर्वहन करता रहे, वर्णन करता रहे, तो उसके प्रेम का ज्यादा आदर नहीं होता। और वाणी के साथ साथ फिर वस्तुओं का फिर उसमें जुड़ाव होता है, तब प्रेम लगता है कि हाँ वास्तव में प्रेम है। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब 10,000 चेलाओं को लेके जाएंगे, वो तो झोंपड़ी में रहते हैं, ठौर ठिकाना तो है नहीं, हमारी तरह स्वागत तो कर नहीं पाएंगे पांडव इनका। और इनकी नाक पर गुस्सा धरा रहता है, ये दुर्वासा जी हैं, पांडवों को साप दे देंगे, भस्म हो जाएंगे पांडव, हमारा राज्य अकंटक हो जाएगा। ये योजना थी इसकी, और हुआ भी ऐसा ही। दुर्योधन के कहने के अनुसार दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए पांडवों के पास। अच्छा, पहुंचे थोड़े लेट, 4-5 बजे शाम को। पांडवों ने प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी ने कहा गुरुदेव अभी अभी पधार रहे हैं, प्रसाद पाएंगे? तो दुर्वासा जी ने कहा जरूर पाएंगे, बस स्नान करके गंगा जी से लौट दें, तब तक आप रसोई की तैयारी करो, जरूर भोजन करेंगे। द्रौपदी जी तैयार करो भोजन, 10,000 चेलाओं को लेके आए हैं दुर्वासा जी। द्रौपदी सुनते ही तो घबरा गई, बोले ये क्या किया आपने? मुझे भगवान सूर्य की कृपा से एक पात्र मिला है, अक्षय पात्र, लाखों को खिलाने की क्षमता है इस अक्षय पात्र में, लेकिन तब तक ही रहती है वो क्षमता जब तक मैं भोजन न कर लूं। और मैंने भोजन किया और पात्र को मांझ करके धर दिया तो 24 घंटे बाद वो सामर्थ्य आएगी, उसमें ये नियम था। मैंने तो अभी अभी भोजन किया है, आपने न्योता दे दिया, अब 24 घंटे तक महाराज थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे, अब क्या होगा? पांडव सुनते ही तो व्याकुल हो गए। दुर्वासा जी निश्चित साप देंगे, और साप दे करके भस्म करने की अपेक्षा तो हम पहले ही चिता बना के जल जाएं। उन्होंने चिता बनाई 5, और तैयारी थी चिता में प्रवेश करने के लिए। तब तक द्रौपदी ने कहा क्या कर रहे हो आप सब ये नाटक? बोले मरना चाहते हैं, जलना चाहते हैं। क्यों? बोले ऋषि के साप से जलने की अपेक्षा तो चिता में जलना ज्यादा ठीक होगा। यहां पर एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है द्रौपदी जी ने, भक्तमाल में उसका उदाहरण है। द्रौपदी जी थोड़ी मुस्कुराने लग गई, तो युधिष्ठिर बोले इतने बड़े संकट में तुम हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है
कि इतने लंबे समय से तुम श्री कृष्ण के शरणागत मानते हो अपने को, और तुम्हें श्री कृष्ण पर कोई भरोसा नहीं है। मरने की तैयारी कर रहे हो, श्री कृष्ण को याद नहीं कर रहे हो। अरे एक बार उनको याद तो करो। श्री कृष्ण कहूं गए हैं, श्री कृष्ण सब जगह हैं, तुम्हारे संकट को दूर करने के लिए अभी भी उपस्थित होंगे, वो कहीं नहीं गए। अच्छा, जैसे ही कहा कि श्री कृष्ण कहूं गए हैं, हमारे नटखट लीलाधारी मुस्कुराते हुए आए और आवाज लगाई, द्रौपदी जल्दी कुछ लाओ, बड़ी तेजी से भूख लग रही है। अब तो पांडव भी घबराए और द्रौपदी ने कहा कि धन्य लीलाधारी, यहां तो पहले ही समस्या में फंसे हुए हैं, आप भी भूखे ही आए आज। एक वो कहावत है ना, गरीबी में आटा गीला। लेकिन एक निवेदन कर रहे हैं आप, संसार के लोग भले ही गरीबी में आटा गीला होए, लेकिन जो इनका होता है ना ठाकुर जी का, वो गरीबी में आटा गीला भी होता है ना, तो फिर सीधा मालपुआ सकता है, फेंका नहीं जाता। माने और बढ़िया होने के लिए आटा गीला होता है, और बढ़िया होने के लिए। केशव क्यों हास्य कर रहे हैं? पूरा वृत्तांत दुर्वासा जी की घटना बताई, कुछ भी तो नहीं है। अक्षय पात्र मांझ दिया। अरे बोले द्रौपदी कैसी बात कर, लाओ लाओ अक्षय पात्र को ही लाओ मेरे पास। अक्षय पात्र द्रौपदी लाई है। अक्षय पात्र में ठाकुर जी ने अपनी दिव्य माया से एक पालक का पत्ता प्रकट कर दिया। मजा हुआ था, कोई पालक का पत्ता उसमें चिपका नहीं था। पालक का पत्ता प्रकट किया और उस पत्ते को लेकर के अपनी हथेली पर रखा, और हमारे सर्वेश्वर ने संकल्प किया, अनेन साकपत्रेण विश्वात्मा तृप्यंताम, इस साग के पत्ते से पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। जैसे ही भैया संकल्प किया और ठाकुर जी ने डकार ली कि वहां मुनियों की हालत बिगड़ना चाहिए। दुर्वासा जी महाराज भी डकार लेने लगे, उनके चेला भी डकार लेने लगे। अब तो ऐसा लगा कि भैया गले तक भर गया हो जैसे। अब चेलाओं ने सोचा कि गुरुजी तो कहेंगे बेटा तुम खाओ, हमारा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमारी मुश्किल होगी, तो खिसको यहां से। कई बार होता है ऐसा, हम लोग पधरावनियों में जाएं ना तो कई जगह पाना पड़ता है, थोड़ा 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 थोड़ा। अब किसी के घर जाओ और नहीं पाओ तो उसको भी कष्ट होता है। तो साथ वाले जब होते हैं ना हमारे संग में, धनवंतरी हैं, विधुआ जी हैं, ये सब लोग, तो फिर कहना पड़ता है कि भाई ले ना, तुम तो ले कुछ। कितनी हिम्मत है भाई, पाएगा कितना व्यक्ति। तो चेलाओं ने सोचा कि अब रहना मुश्किल है, गुरुजी हम पे ही दबाव बनाएंगे कि तुम खाओ। तो उन्होंने डुबकी मारी गंगा जी में और दूर 1 किलोमीटर, अच्छा 10,000 लोगों का भोजन बना हो, एक नहीं खावे तो क्या बिगड़ता है उसमें। तो दुर्वासा जी को इतना शोक नहीं था कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भोजन ज्यादा जैसे अफरा जैसा चढ़ गया, लेकिन 10,000 चेला खाएंगे तो फिर क्या समस्या होगी उसमें। लेकिन 10,000 चेलाओं में से एक नहीं दिखा पीछे। गुरुजी ने मुड़ के देखा तो अकेले खड़े हैं। अब बड़ी समस्या में, बोले चेला कहाँ भाग गए सब। और इधर हमारे ठाकुर जी ने भीम और अर्जुन से कहा कि तुमने न्योता दिया है महाराज जी को और बुलाने नहीं जा रहे हो, जाओ बुला के लाओ। भीम ने कहा महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, खाने का ठिकाना नहीं है, नहीं हमें सोई अच्छा है। अरे बोले नहीं नहीं बुला के लाओ तुम। वो आएंगे नहीं, तुम तो पीछे ही पड़ जाना। बोले नहीं गुरुजी चलना ही पड़ेगा, 10,000 लोगों का भोजन बर्बाद जाएगा, आप नहीं चलोगे तो वो डाउन हो जाएंगे इतनी बात सुनते ही, और वो कहने लग जाएंगे कि भीम अब जो होना था, अब हमारी आज की इच्छा नहीं है। अच्छा तुम्हारे घर भोजन करते तो तुम्हें कुछ आशीर्वाद देते, अब तो तुम बिना भोजन के आशीर्वाद ले लो, तुम ले लेना तुम्हारे मन में जो आशीर्वाद की हो। गए दोनों भीम अर्जुन, उनको देख दे जो 2-4 चेला रह गए थे ना, उनमें भी भगदड़ मच गई। बोले आ गया बुलाने वाला, न्योता वाला। प्रणाम किया और कहा गुरुजी थाली लगी भैया, बस चलो। तैयार है बिल्कुल, थाली में बैठने की देरी है। दुर्वासा जी ने पहले तो मंत्र जप का बहाना किया कि जप करते रहे, लेकिन अब ज्यादा इतना अपराध चढ़ा के मंत्र में भी तो मन न लगे। भीम ने कहा गुरुजी चलना तो पड़ेगा, जल्दी करो जल्दी करो, आपकी प्रतीक्षा हो रही है वहां।
दुर्वासा जी ने कहा कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले द्वारकाधीश आए हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे गुरु जी हैं दुर्वासा जी, उनको जरूर बुला लाओ, उनके आने पर ही मैं कुछ लूंगा। दुर्वासा जी समझ गए, बोले मुझे गुरु बना बता रहा है? गुरुओं का गुरु तो वो द्वारकाधीश ही है, सबका गुरु। मैं समझ गया सब खेल उसी का कुछ न कुछ किया भया है जो मेरी हालत ये हो रही है। अब भीम हमारी जाने की तो हिम्मत है नहीं, भोजन करते कुछ आशीर्वाद देते, वरदान देते, अब तो मांग लो क्या चाहिए। तो भीम ने कहा पहला वरदान तो दे दो गुरुजी, अकारण जो हमसे बैर रखते हैं ना, बिना कारण के, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है फिर भी बैर रखते हैं, वो सब नष्ट हो जाए। दुर्वासा जी ने कहा समय आने पर जरूर नष्ट हो जाएंगे। और कुछ? बोले एक समस्या और है। क्या? बोले खुराक हमारी थोड़ी तगड़ी है, 70 मन का करे कलेऊ, 70 मन का तक केवल नाश्ता बाल भोग होता था, 70 मन। अच्छा सुबह के नाश्ता से दूना तो कम से कम दोपहर का प्रसाद होता ही होता है। अब 70 मन का नाश्ता और दूना लगा लो, 7 दूनी 14, 140 मन का राजभोग हो गया। और भैया कम से कम शाम की ब्यारू बाल भोग के बराबर तो होती होगी कि नहीं? तो 70 दूनी 140 और 70 दूनी 140, 280 मन हो गया। ले जी, इतनी खुराक तगड़ी। अच्छा भोजन जब ज्यादा होगा तो भाई बार बार जाना भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि कई बार में सब। तो भीम ने कहा महाराज ऐसा कुछ हो जाए कि भोजन तो मैं करूं और शौचालय जाना पड़े षड्यंत्रकारी शकुनी को। अब महाराज तो पिंड छुड़ाने में लगे थे कि कुछ भी दे और खिसको नहीं तो आफत हमारे गले न पड़ जाए कहीं। दुर्वासा जी ने कहा एवं मस्तु, वरदान देते हैं ऐसा ही होगा। अच्छा दुर्वासा जी ने ऐसे जैसे ही कहा एवं मस्तु, उधर शकुनी का पेट गुड़गुड़ करना चालू हुआ, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा। अब तो भीम निश्चिंत हो कि खुराक और बढ़ा दी, 70 नहीं अब तो 90 मन पाते, उनको करना ही क्या है। और अब तो रसोईया से कहते कि लाल मिर्च की चटनी घोटो। अब बेचारा शकुनी इतना परेशान, जा के पहले जंगल में जाते थे सब दूर, तो उसने सोचा अब जंगल जाने की हिम्मत नहीं है भांजे, कमरे को अटैच करवाओ अब तो तुम। अच्छा पहले कमरे अटैच थोड़ी होते थे, भारी बुरा मानते थे, राम राम अटैच कमरा। और अब तो अटैच कमरा किसी भगत को नहीं दो तो भारी बुरा मान जाए। बोले महाराज ने अटैच में तो वो रुका दिए, हमें तो साधारण कमरा दे दिया जिसमें शौचालय भी नहीं। तो ये शकुनी था ना, इसी के सामने से चालू हुआ कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वहीं सब व्यवस्था एक ही जगह, वहीं खाओ और वहीं सब करो। श्री कृष्ण कहूं गए, 12 वर्ष में एक नहीं सैकड़ों बार श्री कृष्ण पहुंचे पांडवों के पास में। पांडवों का 12 वर्ष का समय वन का वो कब बीत गया पता ही नहीं चला। पुनः निवेदन कर दें, इनकी कृपा हो तो दीर्घकालिक समय भी पता ही नहीं चलता कब बीत गया। और मन संसार के प्रपंच में लगा होए ना तो समय भारी पड़ जाता है। बूढ़े बूढ़े ताश खेल के समय काटते हैं, और बहुत से लोगों का तो फिर भी समय नहीं कटता तो सुसाइड कर लेते हैं, लोग मर जाते हैं। समय नहीं कट रहा है क्या करें, मन नहीं लगता है क्या करें। 13वां वर्ष बिताने के लिए पांडवों ने वेश बदले, महाराज विराट के नगर में गए। युधिष्ठिर जी बहुत सीधे साधे, गुस्सा नहीं आता था इनको। इन्होंने अपना नाम रख लिया पंडित कंक शर्मा। पंडित कंक शर्मा नाम था इनका, सीधे साधे। विराट नगर में गए और कहा महाराज हम संकट के मारे ब्राह्मण हैं, जुआरी हैं, सब कुछ चौपट कर बैठे हैं, अब तो कुछ लगाने के लिए बचा ही नहीं। पांसों से खिलने का आपका एक स्वभाव है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको मनोरंजन किया करूं, बदले में चाहिए कुछ नहीं।
कंक नाम के ब्राह्मण के रूप में युधिष्ठिर जी महाराज स्थित हो गए। सबने अपना अपना वेशभूषा बदला है। भीम बन गए श्री वल्लभ रसोइया। अच्छा, श्री वल्लभ रसोइया इसलिए बने कि रसोइयों को कौन भोजन के लिए पूछे, वो तो जितना बनाओ, जितनी इच्छा हो बनाओ, कम पड़ जाए तो मालिक के ऊपर डाल दें। तुमने कहा था कि कम, और ज्यादा बन जाए तो कहेंगे आदमी नहीं आए, इसमें हम क्या करें खाने वाले। तो उनकी हर बात से रसोइयाओं की ही जीत होती है। तो श्री वल्लभ रसोइया बनकर के भीम जी छुपे, बृहंडला बन के अर्जुन जी छुपे, नकुल सहदेव अश्वपाल पशुपाल बन के छुपे, द्रौपदी जी श्रृंगार करने वाली दासी बन के आई। मुझे श्रृंगार करना आता है, मैं आपकी रानी राजकुमारी का श्रृंगार किया करूंगी। संकट की मारी हूं, क्या लोगी? बोले भोजन वस्त्र। लेकिन द्रौपदी ने कहा मैं श्रृंगार करूंगी तो कई दिन तक उसकी चमक ही कम नहीं होगी। 1 वर्ष पांडवों ने बिताया, बहुत खोज की कौरवों ने, लेकिन अंत नहीं पा सके। एक दिन बीतने के बाद में आए, पांडव कह रहे थे कि एक दिन अधिक हो गया, और कौरव कह रहे थे एक दिन अभी बाकी रह गया। विवाद का कारण बना। भगवान ने कहा मैं शांति दूत बन के जाता हूं। युधिष्ठिर से शांति दूत बन के ठाकुर जी गए। आज विदुर जी महाराज भी सूचना सुनकर के श्री कृष्ण के शांति के प्रवचन को सुनने के लिए पधारे। विदुर जी महाराज श्री कृष्ण के दर्शन करके और शांति के प्रवचन को सुन के गदगद हो रहे हैं।